चिल्ड्रंस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। चले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है उसको आपका जो इंडेफिनिट का सेंटेंस था वो आपको कंप्लीट करवा दिया था मैंने। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इनको बनाने से पहले जो है वो इसका जो मेथड है बनाने का और इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसकी पहचान जो है ना वो आपको समझाने लगी हुआ मैं कि इसके लिए आप जो है वो उसकी उर्दू में पहचान क्या है, इसके लिए फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से यूज़ करनी है आपने, आपके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और बनाने का जो मेथड है ना वो क्या है, और इन तीनों को एक एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी मैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका जो मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, एक सेंटेंस जब आपके सामने उर्दू में लिखा हो तो आपको सबसे पहले जो है वो सेंटेंस को उर्दू में पहचान करनी होती है कि सबसे पहले आपने ये पहचानना होता है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस से रिलेटेड है, यानी कि सबसे पहले वो पास्ट से है, प्रेजेंट से है या फिर फ्यूचर से है। जब आपको इन तीनों में से पता चल जाए तो उसके बाद आपने ये देखना है कि वो इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो आपके बस आपने तीनों में से देखना है कि वो कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है या फिर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इंडेफिनिट की मैंने आपको पहचान बता दी थी तीनों की कि इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो क्या होती है, उसमें ता ती ते जो है उसका यूज आता है, और पास्ट इंडेफिनिट है उसमें अलिफ छोटी है या फिर बड़ी है, उस पर अगर खत्म हो सेंटेंस तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और अगर ता है ती ती इस तरह के सेंटेंस पे खत्म हो तो वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर प्रेजेंट उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और बाकी जो गा गी गे वगैरह का यूज होगा वो उसका फ्यूचर इंडेफिनिट का। आज कॉन्टिन्यूस का पता करना है कि हमें जो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस है उसकी उर्दू में पहचान कैसे करनी है। अगर आपको एक उर्दू में सेंटेंस लिखा होगा उसके लास्ट में सेकंड लास्ट वर्ड जो आपका रहा रही और रहे, अगर इस तरह का वर्ड आ जाए ना आपका तो वो आपका कौन सा ये टेंस होगा, कॉन्टिन्यूस का, चाहे वो रहा रही रहे। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तीनों में जो है ना अगर रहा का वर्ड आ जाए ना, सेकंड लास्ट वर्ड रहा का आ जाए, इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि वो टेंस आपका कौन सा है, कॉन्टिन्यूस का। उसके बाद आपने पहचानना है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। उसका आपको कैसे पता चलेगा, अगर लास्ट वाला वर्ड सेकंड लास्ट वर्ड से आपको ये पता चलेगा कि वो सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है या फिर परफेक्ट का है। लेकिन जो उसका लास्ट वाला वर्ड है ना उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा ना तो उसके रहा के साथ जो है वो है और इस तरह का वर्ड है, हूँ और इस तरह का वर्ड यूज होगा। अगर है, हूँ और हैं इसमें से कोई एक वर्ड हो रहा के साथ तो इसका मतलब है कि वो किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अगर रहा के साथ था, थी और थे आ जाए तो वो किसका होगा, कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर रहा के साथ जो है वो गा गी गे आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो उर्दू में पहचान आपने इस तरह करनी है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करोगे आप, इन तीनों में आपने जो है वो आईएनजी फॉर्म, आपके पास 3 फॉर्म्स होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म। उसके अलावा आप एक आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हो। आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं आप लोग, जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म राइट करने के बाद उसके साथ आईएनजी लगा दो तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, फोर्थ फॉर्म से कहते हैं। तो इन तीनों में जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तीनों आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। इज कहाँ पे लगाने, आपने जो सेंटेंस, जो भी जुमला आपका इंग्लिश में ही से, शी से, इट से या फिर सिंगल नेम कोई एक नाम होगा तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब इज। जब आपका आई से, यानी कि मैं खाना खा रही हूँ, जब इस तरह आई से कोई सेंटेंस आपका, और मैं के लिए क्योंकि आई का वर्ड यूज करते हैं तो आई से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका तो उसके साथ आपने एम लगाना है। और इसी तरह वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम, जो प्लूरल हो कहते हैं एक से ज्यादा चीजों को, अगर उससे कोई सेंटेंस जुमला स्टार्ट हो तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसके 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके पास, वॉज और वर। वॉज किसके साथ, ही, शी, इट, आई या फिर सिंगल नेम, इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे उसके साथ आप वॉज लगाओगे, यू, वी, दे और प्लूरल नेम एक या एक से ज्यादा तो उसके साथ आप वर लगाओगे।
इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब थे वो आपके शैल और विल थे, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आपके शैल बी और विल बी, ये दो हेल्पिंग, इनके शैल के साथ आपका बी का जो है वो इजाफा हो गया, शैल बी और विल बी। तो ये दो आपके हेल्पिंग वर्ब है। शैल आपके पास, आपको पता था किसके साथ, आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सब जितने भी आपके सब्जेक्ट रिमेनिंग है उन सब के साथ आप क्या लगाओगे, विल बी। तो ये आपके हो गया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट बनाने का मेथड तीनों का सेम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट जो उसमें होगा ना, सबसे पहले आप वो राइट करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो इसमें से आप देखोगे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपने, आईएनजी वाली, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तीनों का मेथड बनाने का सेम है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ मैं वर्जिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है वो मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, एम, आई एम। वर्जिश करने के लिए आप टेकिंग, आई एम टेकिंग वर्जिश को क्या कहते हो आप लोग, एक्सरसाइज, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। ये आपका हो गया इसका। और अगर इसी को हम लोग इसमें करें पास्ट में, तो मैं वर्जिश कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, मैं वर्जिश कर रहा हूँ, जब रहा के साथ है, हूँ या है इसमें से कोई एक वर्ड आ जाए तो उसके साथ अब वो आपका किसका हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जब रहा के साथ था, थी, थे में से आ जाए कोई वर्ड तो वो किसका होगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसको बनाने का मेथड क्या है, मैं के लिए वही आपका सब्जेक्ट। आपने चेंज यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसको चेंज करना है। उसके हेल्पिंग वर्ब ये तीन है, इन्हीं में से लगाओगे। इसके हेल्पिंग वर्ब ये दो हैं। तो आई के साथ यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, वॉज। आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइज। अब इसी सेंटेंस को यहाँ पे करें तो मैं वर्जिश कर रहा हूँगा। अब यहाँ पे रहा के साथ क्या आ गया, हूँगा, गा, गी, गे में से कोई वर्ड, तो ये आपका किसका हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। अब इसको कैसे बनाना है, आई। अब इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से, शैल बी और विल बी। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, शैल बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गई। अब यहाँ पे आपने चेंज कहाँ पे करना है, जस्ट इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। बाकी आपका जो बनाने का मेथड है वो बिल्कुल सेम है। वहाँ पे देख लें, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइज और आई शैल बी टेकिंग एक्सरसाइज। चेंज सिर्फ इनके हेल्पिंग वर्ब का है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने याद करने हैं बहुत अच्छे से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, पास्ट के कौन से और फ्यूचर के कौन से। बाकी इनको बनाने का मेथड सेम ही है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बिल्कुल तीनों में जो है वो आईएनजी फॉर्म ही यूज करनी है। जैसे इंडेफिनिट में चेंज होती थी वो इसमें चेंज नहीं है, इसमें तीनों में जो है वो सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है। बनाने का मेथड भी सेम है। आपकी उर्दू में पहचान वो भी इजी है आपकी। फॉर्म आपने जस्ट इसके हेल्पिंग वर्ब जो है उसको याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से, उसके कौन से और इसके कौन से। तो ये आपका हो गया इनकी तीनों की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान हो गई वो हो गई। आज के लिए आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है ना वो बनाओगी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस आपने इसके कौन से करने और कैसे करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।